विजया एकादशी हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और उपवास करने का विधान है। एकादशी उपवास सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने भी विजया एकादशी का उपवास किया था, जिसके कारण उन्हें विजय प्राप्ति का वरदान मिला और रावण हार गया। विजया एकादशी उपवास में कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और उसके बाद जटायु स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार बताए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको जाकर के प्रणाम किया। मुनि ने देखा कि मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम उनके सामने बैठे हुए। उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम उपवास करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र पार भी कर पाएंगे। हे राम, यदि आप इस उपवास को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय निश्चित है। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस उपवास को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस उपवास के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार इस उपवास को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। हरे कृष्ण।